Hello everyone, welcome back to our channel Reading Friday. Myself Manish Varyani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. चार्टिंग की सीरीज में अभी तक आप ऑलरेडी जान चुके हो कि कैसे चार्टिंग पर स्कैनर बनाया जाता है बिल्कुल बेसिक से। इसके अलावा आप बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर क्या होता है, कैसे उसको चार्टिंग पर आप बना सकते हैं, क्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर, यहाँ तक कि फंडामेंटल और टेक्निकल के बेस पर आप कैसे एक बढ़िया स्कैनर बना सकते हो। ये सारी चीजें हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है देन प्लीज मेक श्योर टू वॉच दीज वीडियोस एज वेल बिफोर आज की वीडियो। इसके अलावा हमने टेक्निकल एनालिसिस पर फुल कोर्स ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखा है। यहाँ तक कि डोजी क्या होता है, हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से। देखिए कोई भी आपको लॉजिक नहीं बताता है, यहाँ पर हमने आपको लॉजिक भी बताया है, यहाँ पर हमने आपको फॉर्मूला भी बताया है कि कैसे ये कैंडल बनती है, इन कैंडल का मतलब क्या होता है, कितनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है और आपकी ट्रेडिंग कितनी बेहतर हो सकती है इन चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस कर रखी है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ डोजी पर। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेसॉन डोजी पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है देन प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक करके जाएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। तो चलिए मैं सीधा आता हूँ चार्टिंग की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको सीधा सर्च करना है ट्रेडिंग फ्राइडे। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ट्रेडिंग फ्राइडे सर्च करेंगे तो आपको मेरे सारे स्क्रीनर जो भी मैंने बना रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे। देखिए फंडामेंटल टेक्निकल का, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्रॉस ओवर का, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था वो। और आज की सुनिंग बात करने वाला हूँ ड्रैगन फ्लाई की और ग्रेवस्टोन की, इन दोनों की मैं आज की सुनिंग बात करने वाला हूँ। देखिए समझने की कोशिश कीजिए ड्रैगन फ्लाई का मतलब क्या होता है। ड्रैगन फ्लाई आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल देती है। कोई भी आप कैंडल स्टिक उठा के देख लीजिए, कुछ भी उठा के देख लीजिए, ये आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको प्रॉफिट कराएगा। हर एक चीज़ आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकती है। तो जो ड्रैगन फ्लाई डोज़ है, उसका काम भी यही है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, वो बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको पैसे को ध्यान नहीं देना, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो देखिए मनी सेकेंडरी पार्ट है, वो अपने आप आ जाएगा। ये मैं बार-बार आपको रिपीट करता हूँ और इसी से आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी पे मैं पहले आपको रन स्कैन करके रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कैश सेगमेंट में अगर रन करा है, कोई ऐसा स्टॉक लेते हैं जो आप जानते हो जैसे मोतीलाल ओसवाल, नेक्स्ट नेक्स्ट 50 ईटीएफ है ये। यहाँ आप देखेंगे इसको अपन बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये क्या बताती है, ये आपको ट्रेंड चेंज बताती है। ट्रेंड चेंज बताती है यानी कि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में, आप यहाँ देख रहे हैं ये जो है डाउन ट्रेंड में है, लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और उसके बाद अगर ऐसी कैंडल बन जाए, अगर ऐसी कैंडल बन जाए जिसका आप देखेंगे जो हाई है और जो क्लोज है वो बराबर जा रहा है या ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो उसके केस में आपको यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए देखने को मिलती है। जो ये शेडो है या फिर मैं जो विग बोलूँ या शेडो बोलूँ, ये भी बहुत लंबी होनी चाहिए। यानी कि जो सेलर थे उन्होंने पूरी कोशिश करी, मार्केट इसको नीचे भी लेके गया, लेकिन एट द एंड स्टॉक में इतना दम था कि वो वहां से रिवर्स हो रहा है। अब प्रैक्टिकली यहाँ हजारों स्टॉक हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि आप इन चीज़ों को ढूँढ पाएँ रियल टाइम पर। यही फ़ायदा है चार्टिंग का। कैसे आप ढूँढ सकते हैं? तो इस तरह का आपका फ़ॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना होगा। देखिए मैंने बहुत सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखा है, डेली ओपन माइनस डेली क्लोज़। ओपन और क्लोज़ को डिवाइड करेंगे अपन क्लोज़ से तो एक परसेंटेज आ जाएगी। वो जो परसेंटेज आनी चाहिए वो 0.02% से भी कम होनी चाहिए। यानी मैं कह रहा हूँ ओपन और क्लोज में कोई डिफरेंस ही ना हो, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अगर मैं केवल इसका यूज करूँ तो आपको नॉर्मल डोजी मिल जाएगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ड्रैगन फ्लाई चाहिए। तो ड्रैगन फ्लाई के लिए मैंने यहाँ पर दो और कंडीशन ऐड करी है। हाई माइनस क्लोज डिवाइड बाय क्लोज। ठीक है, इस बार मैं ओपन यूज नहीं कर रहा हूँ, हाई, क्योंकि मुझे हाई पर लेके आना है। क्लोजिंग क्या करवानी है, इसकी हाई पर करवानी है। तो मैंने हाई माइनस क्लोज लिया है इस बार, और मैंने बोला है लेस देन 0.1। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जो हाई है और जो क्लोज है दोनों बराबर हो गए यहाँ पर, और उन दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए 0.1%, यानी नेग्लिजिबल डिफरेंस मैंने बोला है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर, अब देखिए आपको वेग भी चाहिए, शैडो भी चाहिए, आपको ये भी तो होना चाहिए कि जो सेलर है उसको तेजी से नीचे लेके जा रहे हो, तो आपको ये भी चाहिए यहाँ पर। तो मैंने बोल दिया ओपन प्लस क्लोज डिवाइड बाय 2 माइनस लो। यानी इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, यहाँ अगर एक्सप्लेन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ है उसके अंदर। क्या हुआ, सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ है। बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ, पहली कैंडल में यहाँ पर आपकी डोजी बनी है, दूसरी में आपको बनी है कि जो मेरे हाई के पास बन जाए, और तीसरी में मेरे को एक लॉन्ग विग या लॉन्ग शैडो नीचे की तरफ देखने को मिल जाए।
ताकि कंफर्म हो जाए। सेलर एक बार तो नीचे लेके गया था इसको, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर बायर जुट जाए। इसका रिवर्स होता है ग्रेवस्टोन। अगर मैं ग्रेवस्टोन को यहाँ पर रन स्कैन करूँ और ये आपको गोदरेज मिल गया। अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो बायर ने पूरी कोशिश करी है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन करूँ, आप देखेंगे बायर ने पूरी कोशिश करी है, लेकिन बायर यहाँ पर फेल हुआ है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नीचे जाता हुआ देखने को मिले। पर क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है? नहीं, ये ट्रेंड रिवर्सल कब बनेगा? जब स्टॉक अपवर्ड हो, यानी कि ट्रेंड में चल रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो। अगर स्टॉक यहाँ से मेरे को ऊपर की तरफ जाता हुआ लगातार देखने को मिलता है, फिर एक बड़ी कैंडल बनती है, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग होती है वो यहाँ पर हो जाती है, इससे बिल्कुल नीचे जाकर हो जाती है, तो मैं बोल सकता हूँ ट्रेंड रिवर्सल है। देखिए ड्रैगन फ्लाई के केस में मैंने यहाँ पर आपको बोला कि मोतीलाल जो ओसवाल है ये ट्रेंड रिवर्सल, क्योंकि स्टॉक नीचे आ रहा था और स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा था, फिर अचानक से ही बन गई, तो ये बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल गया। लेकिन ग्रेव जोन में तो ऑलरेडी नीचे आ रहा था, मुझे क्या चाहिए ऊपर जाइए। तो अभी अगर मैं देखूंगा ऐसा कुछ और आ रखा है, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। मैं निफ्टी 50 की जगह इसको कैश सेगमेंट पे करूँ, जयप्रकाश, नहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मुझे स्टॉक नहीं मिल रहा है। काफी छोटे छोटे स्टॉक हैं, नहीं ऐसा कोई स्टॉक नहीं आ रहा है, लेकिन आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं जहां पर कोई ऐसा स्टॉक देखने को मिल जाए कि अब ट्रेंड में जा रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिल गई, ग्रेवस्टोन देखने को मिल गई, तो बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड बढ़ सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हैं, सपोज कीजिए स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर, जो मैंने यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो मैंने आपको स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रन स्कैन करूँ और यहाँ टाटा स्टील में देखेंगे तो आज के दिन देखेंगे तो 158 पे 160, और दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश मोमेंटम बढ़िया, दोनों बढ़िया चलेंगे। अब अगर मैं इसमें डोजी और ऐड कर दूं, ग्रेवस्टोन डोजी या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर कोई और पैटर्न अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अकेला कोई भी इंडिकेटर आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता है, फिर चाहे वो स्टोकेस्टिक हो। देखिए स्टोकेस्टिक में मैंने काफी सारी चीजें डाल रखी थी कि पहले मैंने स्टोकेस्टिक का क्रॉसओवर डाला, फिर मैंने ईएमए डाला, फिर मैंने क्लोज डाला, फिर मैंने वॉल्यूम डाला, फिर मैंने मार्केट कैप डाला। तो आप इसमें आप डोजी भी डाल सकते हैं। ऐसे जब सारी कैंडल स्टिक आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कैसे उसको डिप्लॉय करना है, सिंगल सिंगल को कैसे डिप्लॉय करना है, फिर जाकर ही आप उनका कंबाइन यूज कर सकते हैं। तो पहले आप पता कीजिए वो कैसे कर सकते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस के डिटेल कोर्स में जाइए, सब बता रखा है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, बेरिश हरामी, बुलिश हमारी हरामी, डार्क क्लाउड, बेरिश पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार, सारे पैटर्न हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। और यहाँ पर मैं कैसे आप स्कैनर में या चार्टिंग में कैसे इसको यूज कर सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। फिर अपन को क्या करना है, लास्ट में इन सबको कंबाइन करना है और अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। लेकिन उसके लिए आपका इन सबका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपीट, वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एज़ वेल, ताकि कभी आप ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।